के घर में मौजूद हूँ वसीम, जो कि 5 बच्चों का बाप और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा अपने घर के हालातों की वजह से किया। इसमें इदारों से ज़्यादा उन तमाम लोगों का कसूर है जो जानते थे कि वसीम अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहा है, उसके बच्चे किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उसकी बीवी किस तरह से सर्वाइव कर रही है, उनके किस तरह के हालात गुजर रहे हैं और ज़िंदगी उसके ऊपर किस हद तक मुश्किल हो गई कि उसने तंग आकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। बूढ़े वालिदैन हैं। वसीम तो इस दुनिया से चला गया, वो तो उस जहान में चला गया जहाँ से उसने कभी वापस नहीं आना। लेकिन ये लोग अब हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ ये सोच कर इस सवाल पर मरते हैं कि आखिर हमारे बेटे ने ऐसा क्यों किया। वालिद साहब हैं, बूढ़े हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5। बेटे कितने? 3। 3 बेटे। वसीम सबसे बड़ा? सबसे बड़ा। कितनी देर हो गई थी शादी को? उसकी शादी हो गए 16 साल। 16 साल हो गए। तो आप लोगों के साथ नहीं रहते थे? नहीं लगा लेते। अलहदा रहते हाँ थे। जी। तो पता नहीं था बेटे आके इन हालातों से गुजर रहा है? पता था। पता था। हाँ जी। आप भी कोई काम करते हैं? मैं छोड़ के, मुझे कैंसर है। अच्छा। मैं काम छोड़ गया हूँ। वसीम क्या काम करता था? जूतों में काम करता था। जुतियों का काम हाँ। करता था। तो काम क्या सही नहीं चल रहा था? कोई मसला आ रहा था? बस नुकसान हो रहा था। नुकसान हुआ था। किराए के घर पर गया। हाँ। और आप लोग भी किराए के घर पे रहते हाँ हैं? जी। तो क्या मामला थे? कुछ शेयर करता था आपसे? जाहिर है वालिद हैं आप। बस यही कहता था, मैंने मर जाना बस। और कुछ नहीं। लेकिन यकीन तो नहीं होता होगा नहीं, कि मुझे बेटा ऐसे नहीं। करेगा? मैं मजाक समझता रहा बस। डांटते नहीं थे उसको इस बात पे? मैं कहता था, मैं मजाक करके चला जाता है, पता नहीं क्या बात हो। तो 2-4 महीने हुए कह रहा था मुझे। हर बार यही कहता था? बहरहाल पैसे पूसे मैं इधर उधर से लाग देता था थोड़े बहुत। आप करके देते थे? हाँ, थोड़े बहुत लाता था कर्जा उठा के। अच्छा, आप भी कर्जा उठाते थे कि बेटे की इस तरह की बातों की वजह से जाहिर है तकलीफ होती है वालिदैन को। हाँ, बिल उसके बहुत ज़्यादा आ रहे थे घर के। 25-25 हज़ार का पक्का एक चाह रहा था, 25 हज़ार का बिल आ रहा था। अच्छा। मैंने परसों जमा कराया, अभी हफ्ते को जिस दिन बहुत हुआ उस दिन ही जमा कराया था 25 उनके घर हज़ार। का बिल आपने हाँ, जमा करवाया? अच्छा। काट गए थे ना उसका बिल, अच्छा। और फिर जमा कराया मैंने। अब लगाया मीटर जाके। उसके बाद? उसके बाद बस दूसरे रात को, हफ्ते को, अब देखो रात को फौत हो गया वो। हफ्ते की रात को जब? मुझे फ़ोन आया, मैंने फ़ोन किया था। हाँ। मैंने पूछा, मैं बिल जमा करा दिया आपका। कहना आपने क्यों कराया? मैं तो मरने लगा हूँ। ओह। वो मेरा बेटा भागा गया फिर उसके घर, वो सब साल ले गया उसको, वो जाती फौत हो गया वो। इतनी मतलब कोशिश तो कर रहा होगा कि काम कोई मिल जाए, कोई कारोबार सेट हो जाए, बच्चों के लिए कोई रोजगार मिल जाए। शनाख्ती कार्ड नहीं था उसका, शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था इसकी बेगम का। अच्छा। नौकरी तो मिली, थोड़ी बहुत मिल रही थी, अच्छा। वो शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा था, पता नहीं क्यों। वो कहते इसका बनेगा तो उसका बनेगा, उसका बना हुआ था, वो एक्सपायर हो गया एक्सपायर हो था? गया था। अच्छा। ठीक है। तो वो उन्हीं मसलों में हाँ बस, खज्जल हो रहा होगा, खज्जल हो ख्वार हो रहा होगा। कश्मों से लगा हुआ था। और उस आईडी कार्ड के बगैर कहीं नौकरी नहीं मिल रही हाँ, होगी। नहीं मिलती थी। भाई भाई भी छोटे हैं, वो तामन करते, थोड़ा बहुत करते तामन उसके साथ। जाहिर है हर घर के अपने बस मसाइल, हर घर के अपने अखराजात होते हैं। कोई किसी के लिए कितना ही। अब कितना कर और कब सकते तक हैं, करता है? कब अपने जितनी बच्चों। मेरी हिम्मत ही, मैं तो करता रहूँ इंशाल्लाह, अब भी आप करता रहूँगा। जो होगा, जो मेरी मदद आप होगी तो खुद बीमार इंशाल्लाह, हैं। बस जो भी होगा इंशाल्लाह कुछ कर देंगे। मुझे तो बच्चे नज़र आते घर के हैं। हालात मतलब आप लोगों के शुरू से ही ऐसे हैं? मतलब आपने भी वक्त गुजारा है, बड़े नहीं नहीं, बच्चों की ऐसी परवरिश भी की है, नहीं बड़ी थी। बहादुरी से आपने मतलब बच्चों को इस काबिल किया होगा। अब उम्र के इस हिस्से में है, कैंसर के आप मरीज हैं, फिर भी आप बैठे हुए हैं, सब कुछ फेस कर रहे हैं। तकलीफ है मुझे बहुत, दिल के अटैक भी हुए हैं मेरे 2। हार्ट। बच्चा इतना कमजोर क्यों पड़ गया फिर? बस बच्चे ने पता नहीं क्यों जल्दबाजी की है। मुझे ये बताएं, आपके साथ शेयर करता था? औलाद माओ के साथ बड़े लाड और बड़ी बातें शेयर करती है, दुख शेयर करती है। वालिद से तो फिर भी थोड़ा खौफ होता है, माओ से तो शेयर कर लेते हैं। आपसे क्या बात करता था वसीम?
करता था कि यही कि कर्जा उठाता रहता हूँ और कोई देता भी नहीं है, तो अब मैंने नहीं रहना। मैंने कहा मजाक करता है, पर उसने सच कर दिखाया। मैं ये मजाक ही समझती रही, पर उसने सच कर दिया। तो ये जाहिर है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा मेरा नहीं बेटा ये सोच- कदम उठाएगा। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था मैंने। बड़ी हिम्मत वाला था, पता नहीं क्या उसके ज़हन में चल रहा था, मैं नहीं पता। वो खत्म हो गई थी, फिर मोटरसाइकिल बैठ गया, वो चला गया बच्चे के साथ। क्या हुआ था? मोटरसाइकिल में जब गया ना अस्पताल में, हाँ जी। उसकी हिम्मत खत्म हो चुकी थी, फिर भी उसने जफ्फी डाल के चला गया वो बच्चे के साथ। उधर बयान नर्स को दे दिए कि उसने मैंने बोल गोली लिया था खाई कि मैंने है, गोली खाई। नहीं तो पता नहीं हमसे क्या होता, सब हम अंदर होते। मुझे बताओ आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 16 साल 16 साल। 16 5 साल बच्चे हैं हो आपके? गए। हाँ जी, मेरे 5 16 बच्चे। साल जिंदगी के किस तरह से सिलसिला चलता आ रहा है? बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह सारा कुछ करते थे, हर चीज़। सडन जो लॉस हुआ उसने बड़ा ज़्यादा उनको किस डिसहार्ट चीज में किया। लॉस हुआ है? कारोबार में? कारोबार अपना में काम था? अपना काम था, जूतियां कारखाना था बनाते थे? जूतियों का। हाँ अच्छा। जी, नुकसान उसमें क्या किसी के साथ मिलकर काम कर रहे थे या खुद से कर रहे खुद थे? से ही कर रहे थे। ठीक है, उसमें नुकसान हो गया। फिर? नुकसान हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ी हिम्मत तो तब भी आ रही थी, फिर यही था कि चलो अल्लाह खैर करे, वक्त के साथ साथ है तो कहीं जॉब वगैरह का सिलसिला शुरू करता हूँ। मैंने कहा मैं भी साथ स्ट्रगल करती हूँ, मिल के करते हैं। तो जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनको आईडी कार्ड रिक्वायर्ड था, तो आईडी कार्ड उनका अपना एक्सपायर हो चुका था। रीन्यू करवाने गए तो उन्होंने कहा बुक्स बनती हैं फैमिली की, तो बेगम का आपकी चाहिए। अच्छा। तो मेरा नहीं बना हुआ था, मेरा फ्रेश बनना था। तो वो बनने के लिए जब अप्लाई किया तो कभी कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कभी कोई डॉक्यूमेंट है। इन चक्करों में हमारे 2 साल गुजर गए। 2 साल में उन्होंने नहीं बनने दिया। आईडी कार्ड बनने में आईडी 2 साल कार्ड गुजर तो गए? अभी भी नहीं मेरा बना। थक गई हूँ मैं, इतना जाके वहाँ पे मैं रोती रही हूँ कि बस कर दो। कभी कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है, कभी कोई कंप्यूटराइज करवा लाए, कभी कोई। अभी भी मेरा नहीं बना। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, मेरे सब बहन भाइयों का बना हुआ है। मेरे अपने मम्मा पापा की डेथ हो गई है, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच कर दिया, अच्छा। अभी भी उन्होंने नहीं बनाया। इतने संग दिल वो लोग बैठे हुए हैं जो गवर्नमेंट इदारों में लोग हैं। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि कम से कम उनको मैनर सिखाएं, उनको किसी की हेल्प करने वाला वहाँ बिठाएं कि हम लोग इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिए। 2 साल से मेरा मियाँ जॉबलेस था। अगर मेरा आईडी कार्ड बन जाता तो आज वो किसी जॉब पे होते, तो ये कदम कभी भी ना उठाते। वो मेरे बच्चे ना ऐसे यतीम मस्कीन बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। कौन है उनका? मैं किसके आसरे पे ज़िंदगी गुजारूंगी? इतना बड़ा सदमा हमें दे गए हैं। आप भी कोई काम कर रही थी अब? मैं जॉब करती हूँ, मॉर्निंग में स्कूल होती हूँ और इवनिंग में एकेडमी पढ़ाती हूँ। 1 महीना हुआ मैंने एक अभी महीना शुरू भी हुआ किया। है। जाहिर है हालात, चलो मैं साथ दे देती कुछ हूँ। नज़र नहीं आया तो मैंने कहा चलो जब तक वो नहीं मैनेज कर रहे, घर का सर्कल तो चलेगा ना, किचन तो चलाना है ना हाँ। बच्चों के लिए। और उसी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाया कि चलो डिडक्शन फीस की सैलरी में से हो जाएगी, अच्छा। कोई मामला चलेंगे तो सही ना।